नाइक। छठा पर्व और छठे पर्व में भी 6 पर्वों में से सबसे ज्यादा बिडिंग बोली जिस खिलाड़ी पर लगी है वो है अमित नाइक। अगर हम पूरी टीम की फहरिस्त देखें, रॉयल ड्रीमर्स प्लस पे विजय जी गवंडी संघमालक, कैप्टन सूर्या मस्कर, अजय पाटिल बेलवली, संदीप पाटिल, हीरामन नाइक, प्रशांत पाटिल, रोहित पाटे, अविनाश वाघ, सागर गायकवाड़, अंकेश कामोटकर, वरद भगत, ये टीम रॉयल ड्रीमर्स प्लस पे 11 की। और दूसरी तरफ वैष्णवी 11 कोलाड, आदरणीय किशोर जी मालूसरे टीम ओनर, कैप्टन प्रसाद पाटिल, व्यवस्थापक कृष्णा मिश्रा, गणेश यादव, तमीम सर, और टीम देखिए अमित नाइक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। एक कटघर उड़न 2.40 लाख पर ये बेचे गए हैं। नसीब नाइक, दादर एक्सप्रेस, ओमकार पाटिल रावे के एक बेहतरीन ऑलराउंडर, आशीष चिंदरकर, आगरदांडा मुरुड हमारे दक्षिण रायगढ़ के एक सुपरस्टार खिलाड़ी, प्रयास कोली, वहाल पनवेल, उसी के साथ साथ योगेश पाटिल बाबू, स्वप्निल येरुणकर, सतीश शिंदे, महेश मदने, योगेश पाटिल आवरे उरण, श्रीधर भगत तड़ा, यश पारंगे, ये खिलाड़ी रोहा में काफी चर्चा में रहा है। यश पारंगे, इनकी खेल देखा है मैंने करीब से, वेलशेत रोहा। और हमारे कड़वे गांव के अक्षय पाटिल, ये रहेगी पूरी टीम। पारी की शुरुआत, रायगढ़ प्रीमियर लीग 6 ओवर प्रति पारी का मुकाबला, 2 ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर रहेगा और 2 सुपर ओवर इस रायगढ़ प्रीमियर लीग में हो चुके हैं। पारी की गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए रॉयल ड्रीमर्स विजय 11 प्लस पे ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का स्वाभाविक सा निर्णय लिया है और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है प्रयास। मैच ऑन होता हुआ अंपायर की हरी झंडी, गेम इज ऑन। स्वागत, खूबसूरत पिच की तासीर और तस्वीर है, मौसम बेमिसाल और बेनजीर है। और बेनजीर इस मौसम में पहले ही ओवर्स टू कवर्स खेलने का प्रयास किया था, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद अगेंस्ट द विंड खेलना चाहते थे, कवर्स को भेदना चाहते थे, लेकिन ऊंचे लंबे कद के खिलाड़ी शॉर्ट कवर पर फील्डर थे और दायरे में बिल्कुल उनके हाथों में गई। पहली गेंद पर पहला विकेट गिरता हुआ वैष्णवी 11 कोलाड टीम का। बढ़िया प्रयास किया था प्रयास कोहली और आशीष चिंदनकर, ये सलामी जोड़ी, लेकिन अब वो जोड़ी टूट चुकी है। लेकिन टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना कि बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, यूं तो ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिलें अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इस दुनिया में कोई किसी का मोहताज नहीं है, इसलिए अपना रास्ता खुद बनाइए, खुद लड़िए, खुद झगड़िए, खुद संघर्ष कीजिए और दशरथ मांझी की तरह पत्थर तोड़कर आगे बढ़िए। लेकिन हीरामन की तारीफ करनी होगी, बिल्कुल कैरिडोर में गेंदबाजी। पनवेल पोदी के एक युवा खिलाड़ी हैं, छरहरे बदन वाले गेंदबाज, और पहले ही गेंद पर अजय पाटिल ने एक शानदार कैच पकड़कर एक गोल्डन विकेट अपने नाम कर ली। इस बार देखिए, ये है वार, ये है पलटवार, एक तुम्हारी एक हमारी। बिल्कुल गेंद चरणों में थी, यॉर्कर का प्रयास किया था, ओवर पिच में कन्वर्ट किया और सीधे ब्लेड से बढ़िया हेलीकॉप्टर स्ट्रेट ड्राइव गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, यह आता हुआ आरपीएल सिक्सर। जिन्होंने 25 में
शतक जड़ा था, पहली गेंद पर छक्का, शानदार शुरुआत। ओहो, ये तेज शॉट, अपने बाहुबल का इस्तेमाल किया। और ये देखिए, हम कहते हैं ना कि बाजुओं में जिसके है दम वही है बाजीराव सिंघम। पहली गेंद छक्का, उसके बाद आउटसाइड डी ऑफ स्टंप गेंद को बिल्कुल ड्रिवन कर कर गोली की रफ्तार से डीप स्वीपर कवर सी मार के बाहर भेज दिया है। एक और बेहतरीन शॉट, ये आता हुआ आरपीएल चौका। ओमकार पाटिल, हेलो, ओमकार ये गणपति बापा का नाम। लगातार दो बड़े शॉट। और ये देखिए, ये कटने वाली गेंद है, नोरा फतेह की कमर की तरह अंदर की तरफ झुकी, थोड़ा सा हवा का साथ मिला, हवा के संग संग घटा के साथ साथ थोड़ी सी अंदर की तरफ आई और कहीं ना कहीं ओमकार भी बीट हुए। कमाल की शुरुआत हीरामन नाइक द्वारा भी। इस बार ओवर फुल टॉस ऑन साइड पर, बढ़िया फील्ड दायरे के अंदर। ये होना चाहिए क्रिकेट में, ये होना चाहिए। अंकेश कामोडकर, बढ़िया फील्ड मिड ऑन पर, और अपने खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए। और ऐसी फील्ड अगर हम देखिए, हार्दिक पांड्या, सुरेश रैना, हमने देखी ये फील्ड प्लेसमेंट काफी मायने रखता है जब पावर प्ले की पहली ओर जा रही है। दायरे के बाहर मात्र दो ही खिलाड़ी हमें नजर आते हुए, एक डीप मिड विकेट और एक सीधे वी में लॉन्ग ऑफ पर। इस बार मधले मन से इस शॉट को खेला था। आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद थी, ऑन साइड पर सिर्फ खेल दिया था, इतना टाइम अच्छा नहीं था, लेकिन शॉट मिड ऑन खाली था, डीप में गेंद जाती तब तक 2 रन लेने का एक सुनहरा मौका था ओमकार के पास, और उस मौके को उन्होंने बनाया और लगातार 2 बड़े शॉट लेने के बाद डबल में कन्वर्ट किया। और पहली गेंद पर विकेट गिरने के बावजूद भी वैष्णवी 11 कोलाड ने एक सजीवी शुरुआत जो रायगढ़ प्रीमियर लीग में होनी चाहिए वो दिलाई है। पावर प्ले का पहला ओवर, 2 खिलाड़ी दर्शकों के बाहर है और दर्शक दीर्घाओं के नजदीक होने के बावजूद, एक विकेट गिरने के बावजूद भी जो दबाव था वो आते आते ओमकार ने कम किया और 2 बड़े शॉट्स के साथ एक आश्वासक शुरुआत की है। रायगढ़ प्रीमियर लीग में टॉस गंवाने के बाद वैष्णवी 11 कोलाड पहुंची 1 ओवर के समाप्ति के बाद 12 रनों पर। छत्रपति मुख्य आयोजक माननीय महेश दादा कड़ू, और मैं कहूंगा इस पूरे आयोजन में जिन्होंने अपना पूरा दिमाग लगाया है, पूरा आयोजनकर्ताओं में कुछ बड़ी भूमिका आदरणीय रायगढ़ जिले के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के एक विश्वासु व्यक्तिमत्व मंगेश दादा वाकड़ीकर, लेकिन उन पीछे एक पर्दे के पीछे जो हीरो होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो दिग्दर्शक होता है, वो काम किया है 24 लाइव इवेंट्स के हमारे बोरले के सुपरस्टार एक सपूत संदेश जी पाटिल, सीईओ 24 लाइव इवेंट्स। और लगातार 6 साल एक साथ कर पाना आसान नहीं है। आजकल एक साल में ही शादियां टूटती है दीपक जी, लेकिन अभी ये 6 साल संसार अभी भी शुरू है और उसमें बड़ा रोल संदेश जी पाटिल इनका। और कांचन जी, आपका भी बड़ा नाम है, आपका भी बड़ा योगदान रहा है। दीपक सर लगातार 6 साल इससे जुड़े हैं, मैं भी लगातार 6 साल जुड़ा हूं, तो ये हम साथ साथ है वाले फिल्म की मुझे फीलिंग आती हुई। पारी की दूसरी ओवर, हाईवे की तरफ से गेंदबाजी, पारी की दूसरी ओवर लेकर गेंदबाजी में बदलाव। रॉयल ड्रीमर्स विजय 11 प्लस पे के गेंदबाज तैयार, अजय पाटिल, और स्ट्राइकर एंड पर आशीष। आशीष अपनी पहली गेंद खेलते हुए लेफ्टी हैं, उनके पास अब ज्यादा मौका है कि हवा उनके रुख में, लेकिन पहली गेंद कैरिडोर में बिल्कुल आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर किया था और सिर्फ दिशा दी ऑफसाइड पर और दायरे के अंदर सिंगल के साथ अपने खाते को खोलते हुए आशीष चिंदरकर, प्रयास कोहली जिन्होंने अच्छा प्रयास किया था ओवर्स टू कवर्स खेलने का, लेकिन पहली गेंद पर कैच आउट हुए। लेकिन उसके बाद ओमकार पाटिल जो कि रावे गांव के एक सुपरस्टार खिलाड़ी है, बाहुबल है उनमें और टेम्परामेंट की लड़ाई है उनमें, टैलेंट है,
टेक्निक है, लेकिन ये लड़ाई ओमकार की आज टेम्परामेंट की है, क्योंकि जो भरोसा उनके ऊपर कप्तान प्रसाद पाटिल ने दिखाया है, जो भरोसा तात्या मालुसरे और किशोर जी ने दिखाया है, उस भरोसे को उनको आगे ले जाना होगा। एक बड़ी इनिंग उनको खेलनी होगी। रॉयल ड्रीमर्स विजय 11 प्लस पे के आदरणीय टीम के ओनर माननीय श्री विजय जी गवंडी साहब ये मुकाबला देखने के लिए यहाँ पर आए, उनका भी 24 लाइव इवेंट्स पर हार्दिक हार्दिक स्वागत। इस बार जड़ में गेंद करने का प्रयास बिल्कुल भी किया नहीं था, बिल्कुल गेंद गुडलैंड स्पॉट पर टिप्पा खाए, अनएक्सपेक्टेड बाउंस ड्राइव का प्रयास किया था, आधे अधूरे मन से शॉट को खेला था, कहीं ना कहीं बाहरी किनारा लगकर मन में जब तक गेंद फलक में थी, जान हलक में थी, लेकिन शॉट थर्ड मैन और शॉट गली को बीट करती हुई गेंद जाती हुई डीप थर्ड मैन सी मार्के के बाहर। यह आता वह आरपीएल चौका और दूसरा चौका आता वह ओमकार पाटिल के बैट से, और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शानदार बल्लेबाजी की शुरुआत हुई है, आज आधे अधूरे मन से भी शॉट खेले हैं, वो भी नतीजे पर पहुंचे हैं। और ये देखिए, ये भी मैंने कहा आधे अधूरे मन से गुडलैंड स्पॉट पर टिप्पा खाया, ड्राइव करने का प्रयास किया था, अंदरूनी किनारा लगा, स्लाइसली एज थी और अंपायर ने ये दिखाया, उससे पहले ही ओमकार पाटिल चलते बने और जो जाल बुनाया था गेंदबाजी करने वाले अजय पाटिल ने, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद गुडलैंड स्पॉट पर वही दिखाया और ओमकार पाटिल एक ड्राइव करते हुए इनसाइड एज के साथ आउट होते हुए और दूसरा विकेट गिरता हुआ वैष्णवी 11 कोलार टीम का। डीजे विकेट कीपर सूर्या मस्कर बिल्कुल खुश होते हुए अपने जाल में बुनाया, और 24 लाइव इवेंट्स पर जो रिप्ले देखते हैं ना, उसमें काफी अच्छी छवि किसी भी खिलाड़ी की नजर आती है, एक इंटरनेशनल टच देने का प्रयास 24 लाइव इवेंट्स का। और हमारे लिए कॉम बॉक्स के लिए हमारे गुरु हरीश पांडे सर हमेशा कहते हैं, जब मॉनिटर होता है, जब टेक्निकल चीजें आपके साथ होती है, तो कमेंट्री करना बहुत ही रोचक और रोमांचक हो पड़ता है। 17 पर विकेट गिरता हुआ दूसरा, अच्छी शुरुआत अजय पाटिल द्वारा, मात्र 5 रन देकर एक विकेट चटकाया है। और आशीष और अमित नाइक, एक बड़ा नाम अमित नाइक, अमित नाइक एक सुपरस्टार खिलाड़ी बनकर उभरे हैं, बहुत सारे रील्स उनके प्रसिद्ध है, लेकिन वो उन्होंने खुद को सिद्ध किया है, खुद को तपाया है, खुद को बनाया है, खुद को सोने की तरह भट्टी में तपाने के बाद ही अमित नाइक जैसे हीरे की निर्मित हुई है। लेकिन आज उनके पास मौका है और दस्तूर भी है कि वो बड़ी इनिंग अपनी टीम के लिए खेले। इस बार लोअर फुल टॉस, हवा में गेंद, ओ ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और ये देखिए अमित नाइक की तारीफ ही कर रहे थे कमेंटेटर कर्स, लोअर फुल टॉस गेंद धीमी गति की, उंगलियां फेरी थी, रिप्ले में हम साफ देख सकते हैं। पहली गेंद जरूर अमित नाइक ने खेली थी, लेकिन उसके बाद उंगलियां फेर कर इस गेंद को डाला था गेंदबाजी करने वाले अजय ने, और लगातार इस ओवर का दूसरा विकेट उनको मिलता हुआ। शॉट मिड ऑफ पर फील्डर तैनात थे और एक आसान सा कैच उनके लिए बना, ये देखिए रिप्ले में। और इसी के साथ 17 रनों पर खतरा होता हुआ तीसरा विकेट वैष्णवी 11 कोलार टीम का मैदान से बाहर। मंजिलें मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। दो बड़ी विकेट गिरती हुई इस दूसरे ओवर में 17 था और 17 पे ही 2 विकेटों का खतरा वैष्णवी 11 कोलार के
बल्लेबाजी में। अब मध्य क्रम के बल्लेबाज आते हुए, जब आपके पास बल्लेबाजी का मौका मिले ना, तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विथ योर बोथ हैंड। आपको वो काम करना होगा मध्य क्रम के लिए, जो काम वीवीएस लक्ष्मण किया करते थे, जो काम राहुल द्रविड़ किया करते थे, वो काम अब इन दो बल्लेबाजों के पक्ष में रहा है। आशीष चिंदरकर, हालांकि एक ही गेंद उन्होंने खेली, और नए बैटर योगेश पाटिल आते हुए उर्फ बाबू विंधने। और ये देखिए अजय पाटिल। अजय पाटिल की बात करें तो कंचन जी, एक अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर उन्होंने पाया है तेज गेंदबाजों की तरह। ये देखिए उनका एक्शन, बिल्कुल कट करती हुई गेंद ऑफ स्टंप पे रखने के बाद बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, कभी अंदर की तरफ ला रहे हैं, और इसी की वजह से एक चौका खाने के बावजूद भी उन्होंने ओमकार पाटिल जैसे एक सेट बैटर को आउट किया। उसके बाद 2,40,000 में जिनके ऊपर बोली लगी थी, वो अमित नाइक को भी उन्होंने चलता किया, और एक ही ओवर में जो एक रफ्तार पकड़ रही थी वैष्णव इलेवन कोलार की टीम, उसे कहीं ना कहीं रोकने में उनकी एक, मैं कहूंगा, अच्छी रणनीति। 3 विकेट 17 रनों पर, और पावर प्ले के ओवर्स में एक शुरुआती तौर पर जो होना चाहिए गेंदबाजी में वो हुआ। 5 रन देकर 2 सफलता अपने नाम करते हुए अजय पाटिल। खिलाड़ी कक्ष देखिए, ये स्टैंड्स देखिए, और स्टैंड खचाखच भरते हुए, और कमाल की गेंदबाजी। एक अच्छा, मैं कहूंगा, गेंदबाजों का इस्तेमाल सूर्या मस्कर ने किया है। लेकिन अभी भी 6 ओवर्स में 4 ओवर्स अभी भी शेष है, अब कुछ भी बिगड़ा नहीं है। वैष्णव इलेवन कोलार के जो कोच हैं, जो मैनेजर हैं, वो अपना अब टेक्निकल चीज़ों के ऊपर ध्यान देंगे कि मध्य क्रम के बाद कौन सा खिलाड़ी एक फिनिशर की रोल अदा करेगा। क्योंकि जो बल्लेबाज आशीष चिंदनकर है, वो अभी भी मैदान पर बाकी है। योगेश पाटिल उनके साथ जुड़ चुके हैं। अभी भी 24 गेंदों का खेल शेष है, और 24 गेंदों में अगर अच्छी स्थिति में जाती है टीम, तो फाइट बैक कर सकती है। क्रिकेट एक ऐसा गेम, अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर हीरामन नाइक, एक युवा उभरते हुए गेंदबाज, ऑफ कटर करने का प्रयास किया था, उंगलियां फेर कर गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजों के पास उतना मौका है नहीं, जो मौका बल्लेबाजों के पास चाहिए वो मौका कम मिल रहा है। गेंद नीचे रह रही है, और इसी वजह से बल्लेबाजों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और सिंगल के साथ लेग बाइज में वृद्धि होती हुई, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। पारी की तीसरी ओवर अब योगेश पाटिल, मैन फ्रॉम विंधने, और आशीष चिंदनकर, इन 2 खिलाड़ियों को अब जो नैया है, जो वैष्णव इलेवन कोलार की नैया जो बीच भंवर में फंसी है, अब उसे आगे सजाना होगा, आज आगे ले जाना होगा। हीरामन कॉम बॉक्स एंड की तरफ से हीरामन नाइक, इस बार जल्दी भापा, लेकिन कैच ड्रॉप मिड विकेट पर। एक मौका था, पैरेलल कैच थी, दौड़ पड़े, और ये एक ही एंड पर अभी भी दौड़ रहे हैं। जरूरत है या नहीं? ओ माय गॉड, एक ही पिक्चर में 3 हीरो आ चुके थे। पहली शॉट खेलते हुए मिड विकेट पर कैच ड्रॉप हुआ, आशीष चिंदरकर दौड़ पड़े थे, उनको वापस भेजा, वो वापस जा नहीं रहे थे, तब योगेश पाटिल दौड़ पड़े, और ये देखिए एक ही चित्र में क्या विचित्र परिस्थितियां हमें नजर आती। ये क्रिकेट का खेल है। कैच ड्रॉप, अविनाश वाघ, इन्होंने कैच ड्रॉप किया, लेकिन अभी भी मौका था, 2 बार रन आउट नहीं हुए। दोनों ही एंड से दोनों ही बल्लेबाजों को जीवनदान मिलता हुआ, और इसी के साथ 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। इस बार ऑफ साइड पर चाबुक शॉट, थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेला था, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर थे, 1 ही रन, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। अंपायर जी का इशारा आता हुआ ओवर स्टेप का, दूध का दूध और पानी का पानी, वॉर रूम में अब हमारे तीसरे अंपायर जो जुड़ जाएंगे। खानदेश, मराठवाड़ा, विदर्भ, ये हमारे महाराष्ट्र के प्राकृतिक विभाग, और खानदेशी अंपायर गणेश बाविस्कर, ये अब थर्ड अंपायर की रोल में। ये पूरे स्टैंड हमें नजर आते हुए आदरणीय गटनेते पनवेल महानगर पालिका परेश जी ठाकुर, इनकी छवि आप देख सकते हैं। आदरणीय उरण के आमदार महेश यादव बाल्दी, इनकी भी छवि आप देख सकते हैं।
माजी खासदार तथा हमारे आगरी समाज के एक दिग्गज नेतृत्व, फेयर डिलीवरी है रामशेठ ठाकुर, इनकी भी छवि आप देख सकते हैं। तीनों ही आमदार, भरत शेठ गोगावले कैबिनेट मंत्री, उसी के साथ साथ करजत विधानसभा के विधायक महेंद्र शेठ थोरवे और मामा महेंद्र शेठ दलवी। यहाँ पर अच्छी शुरुआत, अच्छी नींव रखी है दोनों ही बल्लेबाजों ने, लेकिन अब कुछ ऐसा करना होगा कि लगभग 60 तक ये टोटल जाए। बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, उंगलियां फेर कर हीरामन नाइक गेंदबाजी कर रहे हैं, बाहर की तरफ कटा रहे हैं और ज्यादा ये गेंदें स्विंग नहीं हो रही, इसलिए उसको कट करने का ही प्रयास किया जाता है गेंदबाजों द्वारा और उसमें हीरामन नाइक अभी तक सफल हुए हैं। लेकिन क्रिकेट बॉल में लेफ्टी बैटर अगर होता है तो उसके पास एडवांटेज होता है जब हवा उनके पक्ष में हो। ओवर्स टू कवर्स खेलने का प्रयास किया था, ड्राइव करने का प्रयास, गेंद गुदगुदी कर कर 30 यार्ड घेरे के अंदर ही मिड ऑफ के फील्डर द्वारा शानदार मैं कहूँगा प्रयास और रनआउट के लिए रेफरल लिया गया अंपायर द्वारा। एक तरफ रॉयल ड्रीमर्स विजय 11 प्लस पे कैप्टन है सूर्या मस्कर और आदरणीय उनके टीम ओनर मराठी युवा उद्योजक विजय जी गवंडी साहब, और बल्लेबाजी करने वाली टीम टॉस हारकर वैष्णव 11 कोलाड कैप्टन कड़वे के सुपर हिट खिलाड़ी प्रसाद पाटिल हमारे गांव के, और नॉट आउट दिया गया है। एक बहुत ही अच्छा निर्णय और बहुत ही अच्छी तरीके से टेक्निक और टेक्निकल चीज़ों का इस्तेमाल कर कर ही अंपायरिंग कर रहे हैं हमारे पूरे अंपायर के पैनल। आदरणीय किशोर जी मालूसरी, इनकी टीम बल्लेबाजी कर रही है। अगला मैच अर्चिता वॉरियर्स तड़ारोहा वर्सेस यश इंटरप्राइजेस खानावली एंड नूर 11 पांडीवे के बीच। 24 लाइव इवेंट्स, 24 यह आंकड़ा कंचन जी हमारे जीवन से जुड़ चुका है। ये 24 लाइव्स का आंकड़ा हमारे निजी जीवन का एक अविभाज्य भाग बन चुका है और वो है संदेश पाटिल सीईओ। उनका पूरा ये मास्टरमाइंड, एक बड़ा नाम और अपना नाम बनाने के लिए दिन रात किया हुआ उन्होंने प्रयत्नशील ऐसा काम। और इसी के साथ ओवर की यहाँ पर समाप्ति होती हुई और दीपक पाटिल सर हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। सभी हमारे स्टैंड्स पे जो दर्शक हैं, दर्शकों का दिल जीतने के लिए दीपक पाटिल सर, ओवर्स टू यू। 3 ओवर का खेल समाप्त, 3 ओवर के बाद रन संख्या 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। चला तर खेळाडू कक्षामध्ये आवडतो स्वप्नील येरुणकर आपल्या समोर आहेत. स्वप्नील 3 षटकं झालेत. काय वाटते अमित नाईक खरं तर जो ट्रम्प कार्ड म्हणून ओळखला जातो शून्यावर बाद झालाय, ज्या अपेक्षा होत्या नक्कीच थोडासा सन्नाटा शांतता पाहायला मिळते. काय एक्सपेक्ट करता इथून पुढे? आमचा अजून कॅप्टन बाकी आहे प्रसाद पाटील. 3 ओव्हर तर झालेले आहेत. 3 ओव्हरला रन ज्या 3 ओव्हर पुढच्या 3 ओव्हरला प्रसाद पाटील मारू शकतो आणि असे बाकीचे पण बॅट्समन आहेत. किती अपेक्षा आहे की हा टोटल झाला तर नक्कीच तो डिफेन्स करता येईल आपल्याला? आम्हाला टोटली 70च्या आत असलं तरी खूप झालं, कारण बॉलिंग अटॅक खूप चांगला आहे आमचा. किती प्रेशर आलं होतं जेव्हा अमित नाईक बाद झाला होता आणि सगळेजण शांत बसले होते, सगळीकडे पिन ड्रॉप सायलन्स मैदानामध्ये पाहायला मिळाला, काय भावना होत्या तेव्हा? अमित सर बोललं तर खूप मोठं नाव झालं त्यांचं, इंडियामध्ये खेळता येत ते. त्यांच्याकडून खूप अपेक्षा होती का खेळतील म्हणून. तरी टॉप ऑर्डरचे 2 फलंदाज शून्यावर बाद झालेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये आता मिडल ऑर्डरवर किती प्रेशर आहे आणि तो आता पुढे 3 ओव्हर्समध्ये कशा पद्धतीने झेलला जाईल? बघूयात आता, 34वर बाकी आहे. चला, हा होता स्वप्नील आणि जाऊया. सांगतात की प्रेशर झेलण्याचा नक्कीच आमचा प्रयत्न असेल आणि पुढच्या 3 ओव्हर्समध्ये चांगलं करण्याचा आमचा पुरेपूर प्रयत्न असेल. पाहूया पुढच्या 3 ओव्हर्समध्ये काय घडते. जाऊया कॉम्बॉक्सकडे. थँक्यू. हेलो, बहुत ही अच्छी बात दीपक सर आपने की, जो मन में है खिलाड़ियों के वो जानने की कोशिश आपने की है। ये बहुत कम बार देखने को मिलता है जब आप बोलते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, आगे हम किस तरह से खेलेंगे और हमारी अपेक्षा क्या है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आरपीएल रायगढ़ प्रीमियर लीग इसी के लिए रखी है, जो बारीक से बारीक चीज़ें हैं उनके ऊपर ध्यान देने का काम महेश जी कड़ू, आदरणीय माजी सरपंच सोनारी तथा मंगेश जी वाकड़ीकर, आदरणीय राकेश जी गायकवाड़ और उनकी पूरी सहयोगी टीम ने किया है कि जो चीज आगे है उसे और आगे ले जाया जाए और जो चीज पर्दे के पीछे है उसे आगे ले जाने का काम 24 लाइव इवेंट्स के सीईओ संदेश पाटिल और उनकी पूरी टीम पूरे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कर रही है, आउट ऑफ महाराष्ट्र जा रही है और क्रिकेट के खेल को आगे ले जाने के लिए जो काम करना चाहिए वो 24 लाइव इवेंट्स दिलो जान से कर रही है और इनके लिए उनका हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करेंगे। हम मंच पर देखिए पूरी तरीके से रायगढ़ किले की पूरी छवि हमें नजर आती हुई है। रायगढ़ हमारा मान, ये रायगढ़ हमारा सम्मान, ये रायगढ़ हमारा
अभिमान ये रायगढ़ हमारा बहुमान। और आइए मैच की ओर बढ़ते हैं। 3 ओवर का खेल हो चुका है। अपने स्पेल का दूसरा ओवर हीरामन नाइक ने कंप्लीट किया है। हीरामन नाइक ने अपने 2 ओवर्स में 18 रन खर्च कर कर एक सफलता उनके हाथ लगी है। और अजय पाटिल अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। और सूर्या मस्कर ये पता है उनको कि जो गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहा है उसके ओवर्स खत्म करने के बाद जो आखिर के डेथ ओवर 2 है उनमें नए गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाए। 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर के बाद 23 रन, 18 गेंदों का खेल शेष 3 विकेटों के बाद। कट शॉट, कट गेंद, पीछे गए, रचनात्मक स्ट्रोक, और रचनात्मक स्ट्रोक की जरूरत थी। और इसी के साथ गानों में चित्रहार, ये कड़क प्रहार, गेंद सीमा पार तो मिलेंगे रन 4, और मिलेंगे रन 4 तो वैष्णवी 11 कोलाड का होगा बेड़ा पार। पहला चौका आता हुआ इस चौथे ओवर की पहली गेंद पर। लीजिए यहाँ पर पारी की शुरुआत ही ये हमने अगर देखा, सचिन तेंदुलकर का एक इंटरव्यू मुझे याद आ रहा है कि जब T20 में 10 ओवर होते हैं उसके बाद जो स्ट्रैटेजिक टाइम आउट दीपक सर होता है उसमें स्ट्रैटेजी चेंज होती है, और वही 3 ओवर के बाद स्ट्रैटेजी कुछ चेंज होती हुई वैष्णवी 11 कोलाड की इनसाइड एज लगा था। विकेट कीपर सूर्या मस्कर के दाहिने हाथ से चटक कर गेंद शॉट गली में जाती हुई, लेकिन वहां पर भी भाग्य का साथ दिया योगेश पाटिल का। योगेश पाटिल एक चौके के साथ शानदार शुरुआत करते हुए 3 सिंगल, 1 दोहरा रन, और उसी के साथ कुल मिलाकर अपने नीचे 9 रनों पर खेलते हुए। और आशीष चिंदरकर ने काफी शांत संयमी शुरुआत की है। मात्र 2 ही रनों पर वो खेल रहे हैं, लेकिन जो एक नांगर डालने का काम होना चाहिए वही किया है। एक एंकल होल्ड करने का काम समुद्र में जिस तरह से किया जाता है वही करते हुए यहाँ पर सलामी बल्लेबाज आशीष चिंदरकर। अच्छी शुरुआत की है, अच्छा प्रयास किया है कप्तान सूर्या मस्कर ने। और सूर्या मस्कर और मुझे हार्दिक पांड्या के एक वो राइट हैंड की याद आती हुई, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा अच्छी कोशिश करते हुए अपने फिटनेस में सूर्या मस्कर। और हर खिलाड़ी के फिटनेस की, हर खिलाड़ी के हेल्थ की यहाँ पर केयर की जा रही है। उनके लिए जो जो चीज़ें चाहिए हेल्थ के वजह से वो वहाँ पर मुहैया किया जा रहा है। और यही आरपीएल का यशस्वी आयोजन है। और आरपीएल का यशस्वी आयोजन इसीलिए है कि हर खिलाड़ी का सम्मान, हर दर्शकों का बहुमान, और इसी के साथ हर ओनर्स के लिए कुछ न कुछ देने का काम आदरणीय महेश जी कड़ू, आदरणीय मंगेश दादा वाकड़ीकर, जिन्होंने 6 साल निरंतरता के साथ मुझ पर भरोसा दिलाया है। पहले साल से लेकर यहाँ पर अभी भी मुझे वो बुला रहे हैं। आदरणीय सुशांत जी वेदक हमारे, उनकी भी मैं याद करना चाहूँगा, राकेश जी गायकवाड़, इन सभी का हम स्वागत करना चाहेंगे, अभिनंदन और आभार भी। अब बड़े रोल में अब लेफ्टी बैटर आशीष। और आशीष ये शब्द है, आशीष का मतलब ही आशीर्वाद है। क्या ये आशीर्वाद कंचन जी इन टीम को ले दिया जाएगा अपने मिट्टी को हाथों से सहलाते हुए? ये मिट्टी है बलिदान की, ये मिट्टी है अभिमान की, ये मिट्टी है हिंदुस्तान की। रडार से दूर रख रहे हैं, पता है कि अगर लेग स्टिक पर गेंदबाजी होती है तो आसानी के साथ छक्का जाएगा, इसीलिए आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ही गेंदे कर रहे हैं अजय पाटिल। लगातार बढ़िया गेंदबाजी। गेल्या वर्षी सुद्धा आपण पाहिलं ना तर अजयनं एक सामना रायगड प्रीमियर लीग मध्ये, त्या सामन्याची चर्चा नक्कीच होती, अगदी 1 ओव्हरमध्ये 1 धाबीची गरज असताना तो सामना वाचवला होता. आणि म्हणूनच रायगड प्रीमियर लीग मध्ये स्पेशल परफॉर्मन्स नेहमीच या खेळाडूचा पाहायला मिळतोय. बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस खिलाड़ी में वो पहचान है। लेफ्टी खिलाड़ी जो संघर्ष कर रहे थे, आशीष चिंदरकर एक बड़ा प्रयास करते हुए, कई बार उन्होंने प्रयास किया कि पारी को बुनाया जाए, लेकिन उनके हाथों को बांध दिया था अजय पाटिल ने। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप ही गेंदे कर रहे थे, ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं दिया था। इस बार ओवर पिच गेंद जो थोड़ी सी यॉर्कर थी, स्लाइस ले एज लिया, और विकेट कीपर सूर्या मस्कर ने एक शानदार कैच पकड़कर आशीष की संघर्षमय पारी को पूर्ण विराम देते हुए चौथा विकेट गिरता हुआ वैष्णव 11 कोलाड टीम का। डीजे
रायगड प्रीमियर लीग. सध्या बिकट अवस्थेमधून चाललाय ज्या पद्धतीनं वैष्णव इलेव्हन कोलाड संघाचे एका पाठोपाठ एक फलंदाज बाद होताना दिसल्यात आणि खास करून अजय ज्यांना जी भन्नाट स्पेल गेलाय ना. खरं तर अमित नाईकची ती विकेट या मॅच मध्ये फार निर्णायक होती. ही गोल्डन विकेट होती. सुरुवातीला जो स्टार्ट चांगला करून देतो प्रयास सुद्धा शून्यावर त्याला बाद केलं होतं ते पहिल्या षटकामध्ये. हो, चांगला इम्प्रोव्हायझिंग स्ट्रोक यावेळेस मात्र पाहायला मिळतोय. बॉल फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं 4 दाबान करता बऱ्याच अवधीनंतर खरं तर थोडासा दिलासा नक्कीच मिळेल या फटक्यानंतर. आणि प्रसाद पाटील आपल्या स्टाईलमध्ये खातं उघडलंय ते 4 या धावेनं. और कमाल का शॉट इम्प्रोवाइज किया, आते आते ही पल्लू स्कूप लगाया. और जो बांध था, जिस तरह से रेगिस्तान में पानी न होने की वजह से इंसान बेचैनी महसूस करता है, वही बेचैनी वैष्णव इलेवन कोलाड के बल्लेबाज जान रहे थे. लेकिन पहली गेंद पर रचनात्मक स्ट्रोक खेलकर चौके के साथ खाते को खोला है और स्कोर को पहुंचा दिया है 32 रनों पर. 32 यह आंकड़ा बड़ा शुभ है भारतीय क्रिकेट के लिए. 1932 क्रिकेट की शुरुआत, भारत का पहला टेस्ट मुकाबला. ये शरीर वेदक गेंदबाजी जिसे कह सकते हैं, बॉडी लाइन गेंदबाजी. और जो वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज करते थे, उसी के साथ इस चौथे ओवर की समाप्ति होती हुई 2 गेंदों में 250 के स्ट्राइक रेट से 5 रनों पर पहुंचे हैं. कहीं ना कहीं 4 रनों पर पहुंचे हैं यहाँ पर प्रसाद. और इसी के साथ वैष्णव इलेवन पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर के खेल के बाद रनों की संख्या दीपक सर 33 पर पहुंचती हुई. चांगलं केलं आतापर्यंत गोलंदाजांनी. योग्य मी तर म्हणेन त्यांना जी कामगिरी देण्यात आली होती ती योग्य रीतीनं निभावले. दोन गोलंदाजांनी आतापर्यंत बॉलिंग केले. हिरामण नाईक आणि दुसऱ्या बाजूला अजय पाटील हे 2 गोलंदाज दोनही एंडने लावण्यात आले होते. आणि सुरुवातीला हिरामण नाईकला पहिली सफलता प्राप्त झाली, परंतु अजय पाटीलनं टाकलेले ते दुसरं षटक ज्यामध्ये 2 फलंदाज बाद झाले हे फार निर्णायक ठरले आतापर्यंत. तदनंतर तो प्रेशर जो होता जो तिसऱ्या षटकामध्ये स्पष्टपणे जाणवला वैष्णव इलेव्हन कोलाडवर. आणि त्या ओव्हरमध्ये हिरामणनं फक्त 6 धावा दिल्या आणि मागच्या ओव्हरमध्ये 10 धावा आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा एक फलंदाज मात्र बाद झाला होता. 4 षटकं संपलेत निलेश सर, परंतु 33 धावा आहेत. अजूनही बाउन्स बॅक करू शकतो कारण इथून जर आपण बघितलं तर 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. आणि 2 ओव्हर्समध्ये जर चांगल्या धावा उभारता आल्या, इथून 55-60च्या आसपास जर जाता आलं वैष्णव इलेव्हन कोलाड टीमला, तर नक्कीच एक चांगली मॅच मात्र क्रीडा रसिकांना पाहायला मिळेल, यात मात्र शंका नाही. बिल्कुल सही बात कही, क्योंकि 2 ओवर जो डाल रहे हैं वो दोनों ही गेंदबाज नए हैं. उन्होंने अभी तक एक भी ओवर डाली नहीं है. और इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं, ये देखिए स्क्रीन पर मास्टरमाइंड, ये हीरो कोई साउथ का हीरो नहीं है, ये हीरो बोरली, ये हमारे पनवेल, ये उरन का हीरो है, ये है संदेश पाटिल. देखिए खूबसूरत चेहरा और घाव देते हैं बहुत गहरा. आरपीएल के मास्टरमाइंड, पर्दे के पीछे वाले ये ऋषि कपूर है. और इसी के साथ साथ मैं कहूँगा अब ये मौका है बल्लेबाजों के भी पास, क्योंकि अब गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है. गेंदबाजों ने एक भी ओवर्स अभी भी डाला नहीं है, वो भी इस पिच के मिजाज से कहीं ना कहीं वाकिफ नहीं है. और यहाँ से हाथ खोलने का मौका दोनों ही बल्लेबाजों के पास है. रन संख्या 33, 4 विकेटों के नुकसान पर. इथे चान्स आहे. इकडे मात्र पॉइंट लाईक सोपा झेल आणि इकडे पहिला स्पेलला मात्र सुरुवात करत असताना रोहित पाटीलला मात्र मिळेल आणखीन एक सफलता. एका पाठोपाठ एक फलंदाज इथे मात्र बाद होत असताना हा 5वा धक्का लागलाय. निम्मा संघ गारद होत असताना वैष्णव इलेव्हन कोलाड. हाल भी हमें देखने को मिला इस गेंद पर. और ओवर्स टू कवर्स या ओवर्स टू पॉइंट खेलना चाहते थे, लेकिन अपने पीछे जाकर एक शानदार कैच पकड़ा रॉयल ड्रीम्स 11 विजय 11 पलसपे के लिए. बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा फील्डिंग करते हुए रोहित, नए बैटर
राहुल शेलके जिन्होंने कैच को अंजाम दिया। नए बैटर आते हुए यश पारंगे, ये रोहा का बहुत बड़ा नाम है, ये रोहा के लिए बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से अनुभव की कमी, आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद को कट करना चाहते हैं, अंदरूनी किनारा लगा। और दीपक सर देखिए, जब आपके पास आपके प्रारंभिक बल्लेबाज ज्यादा कुछ करते नहीं है तब दबाव तो जरूर आता है, लेकिन दबाव में आपको बिखरना नहीं है, आपको दबाव में निखरना है। 33 पर 5 विकेट। थोडा पॉझिटिव्ह अप्रोच ठेवावा लागेल आणि त्याचमुळे जे काही घडलंय पाठीमागच्या ओव्हर्समध्ये हे थोडं विसरावं लागेल आता मात्र मिडल ऑर्डरला. आणि आपल्यामध्ये असलेली गुणवत्ता आता मात्र सिद्ध करण्याची वेळ आली. पाठेचा हा बॉल समोर ड्राईव्ह केलाय. लॉंग ऑफला फिल्डर आहेत पाठीमागे अंकेश आहेत. सिंगल मिळेल, 1 रन. एक रन फारसा एवढा फरक पडणार नाहीये. रॉयल ड्रीमर ज्या पद्धतीनं अगदी डिसिप्लिन बॉलिंग पाहायला मिळालंय सगळ्याच गोलंदाजांकडून. आणि उगाच खराब चेंडू पडले नाहीयेत. बाउंड्रीज आल्या काही चेंडूंमध्ये, तिकडे फलंदाजांच्या सुद्धा क्वालिटीज पाहायला मिळाल्या. परंतु ज्या पद्धतीनं गोलंदाजी झाले पूर्ण प्लॅनिंगनं रॉयल ड्रीमर्स विजय 11 पळसपे संघ मैदानाच्या आतमध्ये क्रिकेट खेळत असताना हा लेफ्ट केला होता चेंडू आउटसाइड ऑफ स्टंप. पंच इशारा करत असताना व्हाईट बॉलचा एक अतिरिक्त रन जोडली जाईल धावफलकामध्ये. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. रोहित पाठे गोलंदाजी करतोय, मोहो गावचा खेळाडू आहे. सूर्या मस्कर सुद्धा त्याच गावामधून बिलॉंग करतोय. गतवर्षी सूर्या मस्करचा सुद्धा परफॉर्मन्स रायगड प्रीमियर लीग मध्ये कमाल राहिलाय. बाईक मिळाली होती या खेळाडूला आणि त्याच्याच कॅप्टनशिप खाली मात्र संघ खेळताना आपटला होता. हुक शॉट पाहायला मिळतोय. बॉलला भिरकावून दिलाय. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, सीमारेषेच्या पलीकडे 6 धावांकरता षटकार. उरण तालुक्यात सोनारी गावात, उरण तालुक्यात सोनारी गावात आयोजन कोणाचा आहे, आयोजन कोणाचा, आयोजन कोणाचा, नामचे महेश कडू दादाचा, आयोजन कोणाचा, नामचे महेश कडू दादाचा, आयोजन कोणाचा, नामचे महेश कडू दादा. बिल्कुल पटकती हुई गेंद थी, छोटी गेंद पर क्या कमाल का शॉट खेला है, एक विश्वसनीय शॉट खेला है और हवा के संग संग घटा के साथ साथ ये शानदार छक्का आता हुआ. ये मनोवैज्ञानिक दबाव था, वो थोड़ा सा हल्का करने का काम जरूर करेंगे, लेकिन हर एक गेंद के ऊपर अब उनको पॉजिटिव अप्रोच के साथ, आत्मविश्वास के साथ रन बनाने होंगे. और रन 6 के साथ आगे बढ़ते हुए पहले बल्लेबाजी करती वैष्णवी 11 कोलाड पहुंची है. यहाँ पर 5 विकेटों के नुकसान पर लगभग 41 रन, 41 ऑन अ बोर्ड. इस बार लोअर फुल टॉस ऑन साइड पर गैप का प्रयास किया था, बढ़िया प्रयास, लेकिन एक टिप्पा गेंद ओवर टू रोप. खुद को तराशने का यही है असली मौका, खुद को तराशने का यही है असली मौका. और बल्लेबाज योगेश पाटिल ने जड़ दिया है एक शानदार आरपीएल चौका. एंटरप्राइजेस खानावले, नूर 11 पांडेवे आणि त्याचबरोबरीनं अर्चिता वॉरियर्स तळा, दोनही टीम्स बी रेडी. जसा पहिल्या इनिंगचा खेळ संपेल दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण समोर असले पाहिजेत. टॉस लगेच केला जाणार आहे. पहिली सूचना तुमच्यापर्यंत. मैदानामध्ये धावा येत आहेत सध्याच्या घडीला. एक हाफ ट्रॅकर पाहिला, त्याच्यावर षटकार आणि त्यानंतर लोवर फुल टॉसवर मात्र चौकार कन्वर्ट केलाय योगेशनं. हो, इकडे मात्र प्रॉपर टायमिंग नव्हतं, प्रॉपर कनेक्ट नव्हता झाला. शॉर्ट फायनलला बॉलची फील्ड केली जाते, परंतु योगेश पाटील बाबू थोडासा धावसंख्येला आकार देत असताना आतापर्यंत त्याच्याच बॅटमधून चांगल्या धावा आल्यात. मिडल ऑर्डरला आलाय, परंतु कुठेतरी डाव सावरताना दिसतोय हा खेळाडू. या ओव्हरमध्ये रोहित पाटेच्या धावा आल्या. 13-5 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर 46 धावा लागल्यात. शेवटच्या षटकाचा खेळ अद्यापही बाकी आहे. इकडे 46 झाल्या, 60च्या आसपास एक्सपेक्ट करू शकतो आपण सध्याच्या घडीला. परंतु योगेश पाटील हा एक आक्रमक चेहरा आहे विंदणे गावचा आणि बराच वेळेला कधी विध्वंसक इनिंग खेळून जातो हे सुद्धा कळत नाही. आणि त्याचमुळे ती काळजी रॉयल ड्रीमर्स विजय 11 पळसपे संघाला घ्यावी लागेल. कारण अगोदरच कुठेतरी इनिंगचा शेवटचा टप्पा आलाय. स्लॉग ओव्हरचं षटक म्हटलं की
कोणताही गोलंदाज समोर कितीही दिग्गज गोलंदाज आणा, त्याच्या गोलंदाजीवर सुरुवातीपासूनच आघात करायचा याच इराद्यानं मैदानामध्ये बॅटिंग केली जाते आणि त्यामुळे फलंदाज सुद्धा बॅटला धार लावूनच असतात आणि अगोदरच रन्स म्हणाव्यात अशा अमित नाईकच्या संघाच्या मोठ्या झालेल्या नाहीयेत आणि या परिस्थितीमध्ये गोलंदाजांना एक पाठबळ द्यायचं असेल तर सद्य स्थितीमध्ये असणारे खेळपट्टीवरचे फलंदाज एका बाजूला योगेश पाटील आणि दुसऱ्या बाजूला नुकताच दाखल झालेला यश पारंगे या दोनही फलंदाजांना मात्र एक रिस्पेक्टेड टोटल पर्यंत मात्र पोहोचावा लागेल आणि तोच प्रयत्न आता मात्र शेवटच्या ओव्हरमध्ये जरूर केला जाईल परंतु या प्रयत्नांना मात्र यश येणार का हा सुद्धा येणारा काळ ठरवेल. पाहूया या ओव्हरमध्ये काय घडते. 6वं आणि अंतिम षटक घेऊन बॉलिंग ट्रॅकवर सज्ज होतोय गोलंदाज मॅन फ्रॉम पळसपे वरद भगत. डावखुऱ्याचा एक चांगला गोलंदाज यंगस्टार या टीमचा. पहिलाच बॉल रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्यासाठी गेला होता बाबू परंतु हा प्रयत्न मात्र त्याचा आज सफल अगदी प्रेझेन्स ऑफ माइंड वापरला आणि त्याच बरोबरीनं स्विच होतं हे पाहिलं आणि जी अपेक्षा होती फलंदाजाची रिव्हर्स स्वीपसाठी मला चेंडू येईल चांगला लेग ब्रेक पाहायला मिळेल परंतु बॉल त्यानं अगदी लेग स्टंपवर ठेवला आणि इथे मात्र प्रसंगावधान दाखवलं गोलंदाजानं पहिला डॉट बॉल येत असताना. यावेळेस मात्र ऍडजस्ट केलं होतं स्वतःला ऑफ स्टंपच्या बाहेर शफल क्रॉस होऊन फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं योगेशच्या बॅटमधून येतोय हा चौकार आणि या चौकाराच्या सहाय्यानं वैष्णव 11 कोल्हार टीमचं अर्धशतक धाव फलकावर 50 कंप्लीट. ये शानदार शुरुआत इम्प्रोवाइज किया और इसी की वजह से एक चौका मिला जो कि साथ स्कोर 50 पर आता हुआ. 4 गेंदों का खेल शेष पहले सत्र का और पहले सत्र में आक्रमण अभी भी जारी करते हुए ओमकार. ओहो पक्का 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 ये लगा शानदार छक्का और क्या कमाल का इम्प्रोवाइज किया है. खुद को तराशा है उन्होंने और खुद को तराशने के बाद जिस 2 शॉट्स की जरूरत थी वैष्णव 11 कोलाड को वही निकाला. पहली गेंद डॉट जरूर खेली लेकिन उसी दिशा में 2 बड़े शॉट खेले. एक चौका उसके बाद एक शानदार छक्का और छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वैष्णव 11 कोलाड टीम का 5 विकेटों के नुकसान पर 56 रन 56 ऑन बोर्ड. आरपीएल की क्रेज पूरे सुधागढ़ तहसील में है और सुधागढ़ तहसील के वैतागवाड़ी गांव के मराठी युवा उद्योजक MK रियल इस्टेट एंड डेवलपर्स के हमारे छोटे भाई मोनीश जी खंडागड़े इन्होंने महेश दादा कड़ू और मंगेश जी वाकड़ीकर उनके पूरे टीम को पूरे वैतागवाड़ी ग्रामस्थ मंडल इनकी ओर से मोनीश खंडागड़े MK रियल इस्टेट एंड डेवलपर्स इनके माध्यम से शुरुआती ही मैच से शुभेच्छा और शुभकामनाएं आता हुए. थैंक यू मोनीश खंडागड़े आपका और कमाल का थैंक यू करते हुए यहाँ पर अंबर से कह दो कि साथ जाए इस शॉट के लिए जगह बनाए. शानदार 2 बड़े शॉट आखिरी ओवर में. ओ ये वापसी की है, इस बार वापसी की है वरद भगत ने. कहीं ना कहीं उन्होंने देखा कि मिडिल स्टंप की गेंद को ऑन साइड पर इंप्रोवाइज कर 2 बड़े शॉट खेले हैं. यहाँ पर योगेश पाटिल की पारी में 2 शानदार छक्के 2 शानदार चौके लगे और इसी की वजह से संघर्ष करती हुई टीम वैष्णव 11 कोलाड अभी भी 56 पर पहुंचे. दीपक सर नाही चांगला रिस्पेक्टेड टोटल पर्यंत पोहोचावं लागेल. 2 चेंडू नक्कीच आहेत अजूनही एखादा मोठा स्ट्रोक बनवावा लागेल वरद भगत आणि योगेश यांच्यामध्ये ही लढाई. हो डाऊन द ग्राउंड यावेळेस मात्र अगदी स्ट्रेट ड्राईव्ह फटका पाहायला मिळतोय. पाहूया क्षेत्ररक्षक पोहोचलाय लॉंग ऑनचा त्या ठिकाणी वेगानं दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि या 2 धाबा मात्र पूर्ण चपळता पाहायला मिळाली कारण या सिच्युएशनला धाबा फार महत्वाच्या आहेत. या 2 धाबा सुद्धा बळ देतील. 58 धावसंख्येवर जाऊन पोहोचलाय वरद भगत. योगेश पाटीलला सुद्धा अगदी 2 वर्षापूर्वीची रायगड प्रीमियर लीग थोडीफार आठवत असेल. वरद भगतला सुद्धा 2 वर्षापूर्वीची रायगड प्रीमियर लीग आठवत असेल. या दोघांनाच माहिती असेल काय झालंय कारण बऱ्याचशा प्रेक्षकांना ठाऊक नसेल परंतु 2 फलंदाज आणि गोलंदाज आमने सामने पुन्हा एकदा पाहायला मिळालेत. परंतु पाहूया वरद पुन्हा एकदा. हा फुल टॉस होता इकडे मात्र नो बॉल कॉल फ्रॉम अंपायर. इकडे थोडासा गोंधळ घातलाय वरद अगदी निर्णायक क्षणाला मात्र हा वर्स्ट टाईट केलाय. दंडी जरूर केलंय वरदला.
आणि या एक रन टीमची टोटल मात्र पुढे जाईल. दैव बलवत्तर एखाद्या बऱ्याच वेळेला फुल टॉस वेस्ट साईड वर सुद्धा धावा येत असतात, परंतु या बॉलवर धावा आलेल्या नाहीयेत. परंतु नेक्स्ट बॉल जो मुक्तपणे खेळण्याची एक चांगली संधी मात्र जरूर प्राप्त झाले ती फलंदाज योगेश पाटील बाबून आतापर्यंत डाव सावरला आणि नक्कीच डाबाला आकार दिलाय. कुठेतरी डाबाला स्थैर्य देण्याचं कार्य मात्र विंधणे गावच्या या खेळाडून आतापर्यंत केलंय. हो, यावेळेस ऑन साईडला वळवलंय. क्षेत्ररक्षक आहेत पाठीमागे. शेवटच्या बॉलवर फार मोठा स्ट्रोक नाहीये. इकडे सिंगल रनवर समाधान मानावं लागेल. फ्रीडचा बॉल मात्र उत्तम रीतीनं हाताळला तो वरत बघत आणि अखेरीस मात्र पहिलं सत्र संपलंय आणि धावा झाल्या तर एक्झॅक्टली 60 रन्स 12च्या सरासरीनं 10च्या सरासरीनं मात्र या धावा पूर्ण करण्यात आल्यात आणि 61 धावांचं टार्गेट मात्र सेट केलं. टॉस केला जाईल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण समोर या. एका बाजूला असेल यश एंटरप्राइजेस खानावले, नूर 11 पांडिवे आणि त्यांच्या विरोधामध्ये अर्चिता वॉरियर्स तळा रोहा हे दोन संघ आणि नाणेफेक संपन्न केली जाईल. कमाल की शुरुआत रही है. कहीं ना कहीं 60 जो एक सम्मानजनक टोटल था वो अब पूरा किया है. यहाँ पर वैष्णव 11 कोलाड ने टॉस गंवाने के बाद पहले दो सलामी बल्लेबाजों की पतझड़ के बावजूद भी विंदने गांव के एक मशहूर खिलाड़ी योगेश पाटिल ने एक संघर्षपूर्ण मुकाबला खेला और संघर्षपूर्ण पारी में उन्होंने नॉट आउट रन बनाए. प्रयास कोहली, आशीष चिंदनकर, ओमकार पाटिल, अमित नाइक, योगेश पाटिल 16 गेंदों में 33 रनों की एक बेशकीमती पारी योगेश पाटिल ने 5वें क्रम पर आकर खेली. ज्यादा कोई भी बल्लेबाजों ने उनको साथ नहीं दिया, लेकिन तारीफ करनी होगी रॉयल ड्रीमर्स विजय 11 प्लस पे के गेंदबाज की. हीरामन नाइक, अजय पाटिल इन्होंने कमर तोड़ गेंदबाजी की और आखिरी 2 ओवर्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाथ खोलने का मौका जरूर मिला बल्लेबाजों को. रोहित के 5वें ओवर में 13 रन आए और वरद भगत के आखिरी ओवर में 14 रन जुटाकर एक सम्मानजनक टोटल जो 10 रन प्रति ओवर का था वो 60 रन बनाए और जीतने के लिए 6 ओवर्स में रॉयल ड्रीमर्स विजय 11 प्लस पे को 61 रनों की जरूरत. ओवर टू टॉस बॉक्स. तर टॉस केला जाईल. एका बाजूला चैतन्य पाटील आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला ते निशी कर्णेकर आहेत. तर अर्चिता वॉरियर्स तळा रोहा कॅप्टन निशी कर्णेकर आणि त्याचबरोबरीनं यश एंटरप्राइजेस खानावले आणि नूर 11 पांडिवे चैतन्य पाटील या दोन टीम्सच्या कॅप्टन मध्ये टॉस केला जाईल. मी विनंती करतोय आमचे सन्माननीय मान्यवर नरेशजी कडू साहेबांना की आपण आपल्या शुभास या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आपण संपन्न करावा. चला टॉस केला जाईल. एका बाजूला हेड लिहिलेला आहे, दुसऱ्या बाजूला टेल आहे आणि नरेशजी कडू यांच्या शुभहस्ते आपण करतो या सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल. हेड इज अ कॉल आणि टेल इट इज टॉस जिंकला आहे तो अर्थातच चैतन्य पाटील. चैतन्य सर्वात आधी निर्णय काय? फिल्डिंग करू आम्ही. चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, सुपर फॉर्म सगळ्या फॉर्मॅटमध्ये. परंतु रायगड प्रीमियर लीग खेळत असताना ॲज अ कॅप्टन म्हणून किती जबाबदारी मोठी आहे आणि किती दबाव आहे? असं प्रेशर काय नाही, नॉर्मल म्हणजे टुर्नामेंट तर खूप मोठी आहे, तर म्हणजे प्रेशरमध्ये तर नाही हे करणार. माझा 100% परफॉर्मन्स द्यायचा हे करेन. किती एक्सपेक्ट करताय? खरं तर समोर सुद्धा चांगला संघ आहे, परंतु ॲज अ टीम कॅप्टन म्हणून जास्त अपेक्षा कोणाकडून असतील? हे खेळाडू जर चमकले तुझ्या स्क्वॉड मधले तर नक्कीच चांगला परफॉर्मन्स आजच्या रात्रीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. अपेक्षा अशा कुठल्या प्लेअरवर नाही, जर पूर्ण टीमचा आमचा जर परफॉर्मन्स जर हे झाला तर आम्ही म्हणजे इथं मॅच जिंकू. यश एंटरप्राइजेस खानावले नूर 11 पांडिवे या फ्रँचायझीचा तू कॅप्टन आहेस. काय म्हणशील संघ मालकांबद्दल ही लीड करण्याची संधी तुला दिली? स्पॉन्सरला थँक्यू बोलेन मी, कारण मला इथं त्यांनी म्हणजे ह्यांच्या टीमचा हे करायचा चान्स दिला. चला खूप साऱ्या शुभेच्छा असेल तुम्हाला. निश्चित टॉस विरोधामध्ये गेलाय, पहिल्यांदा बॅटिंग करायची
खरं तर दुपारचं सत्र आहे, फारसा फरक पडेल टॉस हरल्याचा? फारसा फरक पडेल कारण की आम्ही बॅटिंग आले आमच्या जास्तीत जास्त रन करण्याचा प्रयत्न करू. किती एक्सपेक्ट करताय? पहिल्या मॅचमध्ये 60 धावा झाल्यात. हा अंदाज जर आता बघितला तर किती तुम्हाला इथे मात्र विजयाची हमी देता येईल असा कोणता स्कोर? 6 ओव्हरमध्ये जास्तीत जास्त रन करण्याचा. कोणत्याकडून जास्त अपेक्षा आहेत असे कोणते फलंदाज ज्यांचा जर खेळ झाला तर नक्कीच जास्तीत जास्त धावा तुमच्या उभ्या राहू शकतील? निखिल बारवे आहे, मृणाल वर्सुळकर आहे, प्रसाद म्हात्रे आहे, आहेत भरपूर. ॲज अ टीम कॅप्टन म्हणून किती दबाव आहे? आज टीम लीड करतोय, रायगड प्रीमियर लीगचं मोठं प्लॅटफॉर्म आहे आणि काय अपेक्षा आहेत संघाकडून? दबाव तर आहे पण जेवढं होईल तेवढं माझ्याकडून चांगलं कर. संघ मालकांनी लीड करण्याची जबाबदारी दिली, काय सांगशील टीम फ्रँचायसी बद्दल? खास करून हेमंत सनचं मी जास्त हे करेन कारण की मला एवढ्या मोठ्या टुर्नामेंटला कॅप्टन राहण्याचा चान्स दिल्याबद्दल. चला, खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला आहेत. तर टॉस बॉक्समधून नाणेफेकीचा कौल जो जिंकला तो यश एंटरप्राइज खानावले आणि नूर 11 पांडिबे चैतन्य पाटीलला आणि त्यांनी पहिल्यांदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू. दरम्यान जाऊया आपण मुख्य व्यासपीठाकडे ज्या ठिकाणी पाहुण्यांचं आदरातिथ्य केलं जाईल. अर्थातच वैष्णवी कोलाड संघाचे संघमालक तात्या मालुसरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल. मी विनंती करतोय या स्पर्धेचे दमदार आयोजक प्रणेते महेशजी कडू साहेब, आपण सर्वांना सन्मानित करावं. आदरणीय तात्या मालुसरे साहेब, वैष्णवी कोलाट रोहा संघाचे टीम ओनर, संघ मालक आणि त्यांचा सन्मान रायगड प्रीमियर लीग मध्ये केला जातोय. महेश कडू मित्रमंडळ सोनारी अभिजित या भव्य दिव्य स्पर्धेमध्ये रायगडची मानाची अभिमानाची स्पर्धा आणि या स्पर्धेमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत. त्याचप्रमाणे रॉयल ड्रीमर्स विजय 11 पळसपे संघाचे संघ मालक विजयजी गवंडी यांचा सुद्धा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल. त्यांचं सुद्धा आपण सहर्ष स्वागत करतोय. पळसपे ग्रामपंचायतीचे माजी उपसरपंच विजयजी गवंडी यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जातोय. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. सुस्वागतम सुस्वागतम. आणि त्याचप्रमाणे ग्राम सुधारणा मंडळ सोनारी उपाध्यक्ष आदरणीय यज्ञजी सुभाष कडू साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सुद्धा शुभ सन्मान, त्यांचं सुद्धा आदरातिथ्य या स्पर्धेच्या माध्यमातून केलं जाईल. त्यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत आहे. आदरणीय यज्ञजी कडू साहेब यांना सुद्धा सन्मानित केलं जाते. त्यांचं सुद्धा आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. सर्व आलेल्या अतिथीगणांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय आणि सर्वांना आसनस्थ होण्याची विनंती करतोय. आणि जाऊया आपण पुन्हा एकदा कॉम्बॉक्सकडे. थँक्यू. थैंक यू सो मच. रॉयल ड्रीमर्स विजय पलसपे टीम बैटिंग ट्रैक पर 61 रनों की आवश्यकता है 36 गेंदों पर मैच जीतने के लिए. 10 रन प्रति ओवर का ये रिक्वायर रन रेट है. और बल्लेबाजी के लिए सलामी जोड़ी सूर्या मस्कर कप्तान और उनके साथ है अंकेश कामोटकर. मोटी हुई कि बल्लेबाज अंकेश और कप्तान सूर्या मस्कर मोहद से बिलोंग करते. पनवेल 2-0 पहला सत्र समाप्त हुआ 60 रनों पर, जिसमें अमित नाइक का परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहा, लेकिन गेंदबाजी में गेंदबाज तैयार. लॉफ्ट किया हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई ज्यादा, आसमानी शाजमानी, बल्ले की मनमानी, कप्तान चला सीना तान, सूर्या मस्कर. आरपीएल सिक्सर कप्तान सूर्या मस्कर के बल्ले से. क्वालिटी क्रिकेट कंचन पालकर सर आपको रायगढ़ प्रीमियर लीग में देखने मिलता है, जिसका स्टैंडर्ड बहुत ही बड़ा है. क्वालिटी स्ट्रोक आपको देखने मिलते हैं. लॉफ्ट करने की कोशिश थी आड़े बल्ले से, लेकिन इस बार ऑफ स्टिक पर गेंद को थोड़ा सा कटर बॉल का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने. टप्पा खाने के बाद देखिए थोड़ी लेग कटर बॉल प्रसाद पाटिल कप्तान ने यहाँ पर डाली है. अब कप्तान बनाम कप्तान का मुकाबला शुरू है. प्रसाद पेन कलवा के बिलोंग करने वाले कप्तान और अपोजिट में चैतन्य बिल्कुल सूर्या मस्कर मैन फ्रॉम मोहो पनवेल का ये धुरंधर खिलाड़ी. फुल टॉस, खराब गेंदे, दिशाहीन बॉल, जूसी फुल टॉस,
लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर सूर्या मस्कर के बल्ले से आता हुआ दूसरा चौका। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, दूसरा छक्का, शानदार बल्लेबाजी, जूसी फुल टॉस। और ये दावत थी बल्लेबाज के लिए, कप्तान पे हावी हो चुके हैं और सूर्या मस्कर कप्तान चला नातान। ये देखिए फुल टॉस गेंद जूसी आराम के साथ बिना किसी दबाव के ये छक्का मारा है। अमूल माचो बड़े आराम से, 4 गेंद पे 13। एक और तगड़ा स्ट्रोक है ये, बल्ले की गर्जन, रन मिले आधा दर्जन। आज सोनारी की मिट्टी में ये सोना तपा है सूर्या मस्कर के बल्लेबाजी में। वन मैन शो, 1 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रॉयल ड्रीमर्स विजय प्लस पे का टोटल बनता हुआ 20 रन स्कोरबोर्ड पे, जिसमें शुमार है 3 छक्के और ये तीसरा छक्का देखिए ऑन साइड पर मस्तक पे दस्तक। SD नाम का ब्रांड सूर्या मस्कर के बल्ले पर आप देख सकते हैं और ये ब्रांड चमक उठा इस विकेटों पर। 24 लाइव इवेंट टी उसे बेहतरीन कवर किया है, कैमरा वर्क देखिए, क्वालिटी क्लियरिटी। और 24 इवेंट्स की बात करें तो 3,50,000 सब्सक्राइब इनके अब पूरे होने वाले हैं। जितने भी दर्शक ये मैच देख रहे हैं तो जरूर इस 24 इवेंट को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले बड़े मुकाबलों की अपडेट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पहले ओवर में बहुत धुलाई देखने मिली, सूर्या मस्कर ने 5 गेंद पे 19 बनाए, लेकिन अंकेश कामोटकर ने पहली गेंद पे सिंगल दिया कि सूर्या आगे चल के आप परफॉर्मेंस करे और 20 रन जोड़ दिए। मानो 2 ओवर के रन 1 ओवर में बना दिए कप्तान सूर्या मस्कर ने। कंचन जी पालकर सर आप देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है रायगढ़ प्रीमियर लीग में कप्तान बनना, क्योंकि रायगढ़ बहुत ही बड़ा जिला है। रायगढ़ स्वराज्य की राजधानी, रायगढ़ के कई धुरंधर ISPL, इंडिया कप जैसे बड़े लीग में खेलते। और आपने अमित नाइक को देखा इसी मुकाबले में, एक बेहतरीन खिलाड़ी जिसने अपना एक नया रुतबा बनाया टेनिस क्रिकेट विश्व में। ये मेहनत से बनने वाले खिलाड़ी है। ऐसे कहते हैं कि हमेशा औकात से बड़े सपने देखो। जो देखे अमित नाइक सर ने, जो देखे ओमकार टरमाले शेरेगांव का, शेर शाहपुर का, जिसका IPL में सिलेक्शन हुआ, सनराइजर्स हैदराबाद में जिसे खरीदा गया। ऐसे कहते हैं औकात से बड़े सपने देखो और दुनिया जीत लो। दुनिया जीतने के लिए आपके सपने बड़े होने चाहिए। 20 पर 0 गेंदबाजी के लिए अब आएंगे नसीब नाइक। नसीब वन गेंदबाज है नाइक। एज ऑफ द बैट, अंपायर की उंगली आसमान में, फिंगर गोज अप, बल्ले का किनारा, नहीं मिला भाग्य का सहारा। पहला झटका लगता हुआ 20 रनों पर रॉयल ड्रीमर्स विजय 11 प्लस पे टीम को। अंकेश कामोटकर 1 रन बनाकर मैदान से बाहर। रायगढ़ प्रीमियर लीग के मिट्टी में आज भी वीरता की खुशबू बसती है। ये किला नहीं, ये शौर्य और स्वराज की जिंदा मिसाल है रायगढ़ प्रीमियर लीग। रायगढ़ सबसे बड़ा जिला और छठा पर्व इस सरजमी पर होता हुआ। इससे पहले आपने कई सारे पर्व देखे हैं, लेकिन ये पर्व बहुत ही खूबसूरत। सामने देखिए स्वर्गीय दीबा पाटिल साहब स्टैंड है, तो करम हरि वाजेकर स्टैंड आप देख सकते हैं, क्रांतिवीर वासुदेव बलोदफट के स्टैंड, भारत रत्न सचिन रमेश तेंदुलकर स्टैंड, उसके नजदीक आप खिलाड़ी कक्ष भी देख सकते हैं। और एक तरफ आप देख सकते हैं इसी गांव की पहचान सिद्धि विनायक मैदान का सिद्धि विनायक स्टैंड भी मौजूद है हमारे सबसे ग्रेट महेश शेटकड़ू इनके माध्यम से। पहले ओवर में 20 रन बने, पहला सफलता मिली है गेंदबाज नसीब नाइक को पहली गेंद पर, और ये शुरुआत हो चुकी है। टीम वैष्णव 11 कोलाट को गेम चेंजर गेंदबाज चाहिए मुकाबले में। गेम चेंजर खिलाड़ी अगर आपके पास हो तो मुकाबले में जीतना ये बहुत ही आसान होता है। बॉलर तैयार है, अगली बॉल गेम चेंजर बॉलर है। टप्पा बिल्कुल सही रखा इन्होंने, इससे पहले भी गुडलैंड स्पॉट पर गेंद रखी थी, थोड़ी सी कटर बॉल, बल्ले का किनारा लगा और बल्लेबाज अंकेश कामोटकर मोटी जुई के बिलोंग करने वाले खिलाड़ी आउट हुए। अब यहाँ से नए बल्लेबाज है संदीप पाटिल। पहली गेंद 0, संदीप पाटिल बल्लेबाजी मार्ग पर, वन डाउन के खिलाड़ी। रायगढ़ प्रीमियर लीग में मौका मिलना ये आसान नहीं होता, बहुत बड़ा कंपटीशन है रायगढ़ प्रीमियर लीग में सिलेक्शन का। पटकी हुई गेंद थी हवा में, खुद गेंदबाज जाएंगे फॉलो थ्रू में, मिड ऑन पर कैच मिली हुई और यहां से दूसरा झटका लगा है रॉयल ड्रीमर्स विजय प्लस पे टीम को। 20 पे 2 विकेट, कभी तुम्हारी तो कभी हमारी। देखिए बाजी पलट चुके कंचन पालकर, 1 ओवर में 20 रन बनाए सूर्या मस्कर ने, नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं, लेकिन जो नया बल्लेबाज आ रहा है
मैदान छोड़ के जा रहा है। अब ये चुनौतीपूर्ण मैच बन सकता है टीम रॉयल ट्रिमर्स प्लस पे टीम को। ये देखिए दूसरी सफलता गेंदबाज के हाथों में। नसीब किस्मत वाला है गेंदबाज है और बिल्कुल सही समय पे अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। 2 सफलता 0 रन गेंदबाजी मार्ग पर नसीब नाइक। अब जीत के लिए 27 गेंदों पे 41 रनों की आवश्यकता है। ये ज्यादा रन नहीं है, 27 गेंदों पे 41 बहुत ही आसान बनेगा। सूर्या मस्कर मैदान के अंदर है, लेकिन टेनिस बॉल क्रिकेट कभी मत भूलिए कि इसी मैदान पर 2 बार सुपर ओवर हो चुके हैं, 2 बार मुकाबला टाई हुआ। लो स्कोरिंग के मुकाबले बचाए गए गेंदबाजों की ताकत पे शायद वो गेंदबाजी की ताकत नसीब नाइक के गेंदबाजी के द्वारा यहाँ पर लौटी है। एक गेंदबाज ने भी अच्छी गेंदबाजी की ना तो आने वाले गेंदबाजों का आत्मविश्वास लौट कर आता है और एक कॉन्फिडेंस लौट कर आ चुका है नसीब नाइक के द्वारा टीम वैष्णवी 11 कोलाट के द्वारा। बल्लेबाजी के लिए आएंगे प्रशांत पाटिल, मैन फ्रॉम पनवेल चिखले, ये गांव का बल्लेबाज है। राइट हैंड बैटर, आड़े बल्ले से लॉफ्ट करने की कोशिश, डायरेक्ट हिट करने की मंशा, बच गए। बैकअप था, सिंगल मिलेगा। अगर ये डायरेक्ट हिट लगती तो एक और बल्लेबाज 0 पर आउट होता। आप टीम का एफर्ट देखिए, कोऑर्डिनेशन देखिए, टीम की जिद देखिए जो फील्डिंग करे विष्णु इलेवन कोलाट। कोई गलती नहीं कर रहे, फील्डिंग भी अच्छी है, जैसे गेंद हाथों में आई मौका नहीं छोड़ रही है थ्रो करने का, रनआउट का। पूरा जज्बा वैष्णव इलेवन कोलाट में नजर आ रहा है। पहले ओवर में जो मार लगी ना 20 रन की, उसके बाद वापिस कमबैक किया है टीम वैष्णव इलेवन कोलाट ने और गैप ढूंढी है पॉइंट से डीप बैकवर्ड पॉइंट में, आउट ऑफ द पार्क। सिद्धिविनायक स्टैंड में बॉल आता हुआ आरपीएल का फैब 4। अकेला कप्तान इस मुकाबले में बाजी मार रहे सूर्या मस्कर। ये बिल्कुल सही खेल रहे, इससे पहले चौका छक्के लगे तो सिंगल डबल भी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट की लाइफ लाइन कहते हैं सिंगल डबल को। छक्का मार के मैच जरूर जीत सकते हैं, लेकिन सिंगल डबल ये क्रिकेट की लाइफ लाइन होती है, उसे यूज किया है सूर्या मस्कर ने। 7 गेंदों पे 24 रन बनाए टीम के लिए। अब जीत के लिए 24 गेंदे बची है और 35 रनों की आवश्यकता। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। पहले ओवर में 20 आए थे, इस ओवर में मात्र 6 रन, 2 सफलता। ये नसीब नाइक की गेंदबाजी को दर्शाता है। बहुत ही बड़ा कमबैक हो चुका है वैष्णवी इलेवन कोलाट टीम का नसीब नाइक की गेंदबाजी की बात। और ये मुकाबले में आत्मविश्वास बनाने वाले गेंदबाज रहे नसीब नाइक। जीत के लिए 24 गेंदे 35 की आवश्यकता है। शॉर्ट टीम मीटिंग ली जा रही है, दोनों बल्लेबाज फिलहाल चर्चा कर रहे हैं सूर्या मस्कर के साथ प्रशांत पाटिल। गेम प्लानिंग हो रही है कि आगे चल के 24 गेंदों में 35 रन किस तरीके से चेस किया जाए। सामने सब्सक्राइबर देख सकते हैं 24 लाइव इवेंट के 3,48,511 और मुझे लग रहा है कि आरपीएल समाप्त होने से पहले शायद 3,60,000 या 70,000 का ये जो आंकड़ा है संदेश पाटिल आपकी पूरी टीम चूम लेगी। संदेश पाटिल लगातार 5-6 सीजन आरपीएल के कवर कर चुके हैं। मेरे ख्याल से आज उन्हें बहुत सारे कॉल थे, लेकिन उन्होंने रायगढ़ प्रीमियर लीग इसे सबसे पहला प्रायोरिटी दिया क्योंकि बड़े टूर्नामेंट है तो इससे अच्छा टेलीकास्ट होना बहुत ही जरूरी है। 2 ओवर 26 रन स्कोर कार्ड पर। अब गेंदबाजी के लिए तीसरे ओवर लेके गेंदबाज ओमकार पाटिल यहाँ पर आएंगे। ओमकार की जय जयकार हो पाएगी क्या मुकाबले में, आइए उसे देखते हैं। नसीब ने तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की, 6 रन 2 सफलता। अब ओमकार को वही चमत्कार करना होगा मुकाबले में। आपने देखा होगा T20 विश्व कप में चमत्कार किया था संजू सैमसन ने, 3 बार तगड़ी बल्लेबाजी की थी, 3 बार उनके शतक कंप्लीट नहीं हो पाए, लेकिन संजू सैमसन ने सबका दिल जीता। आड़े बल्ले से खेला रॉकेट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, गेंदबाज के मस्तक पे दस्तक। आइए ओमकार, आपका स्वागत है आरपीएल के 6ठे सीजन में और ये 6ठे सीजन का बेहतरीन रॉकेट छक्का। व्हाट अ शॉट, वन मैन शो, एक था टाइगर, अकेला लड़ रहा है मैदान में। ओ फ्लिक किया, फ्लिक ऑन द रिक्स, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है सूर्य यादव पावर। शेरों की जंग में अकेला खड़ा है, अपने रक्त की आखिरी बूंद तक लड़ा है।
किस्मत के आगे झुक गया वरना यह अकेला पूरा काफिले पे भारी पड़ा है, अकेला पूरा काफिले पे भारी पड़ा है। और एक काफिला है वैष्णवी इलेवन कोलाड का। वन मैन शो बल्लेबाजी, ये फ्लिक स्ट्रोक देखिए, बैट एंड पैड के बीच में से मात्र दिशा दिखाई और गेंद हवा में 6 रनों के लिए। वन मैन शो। तालुका ओपन 24 लाइव इवेंट टीम में ये बल्लेबाज सूर्या मस्कर खेलते हैं और टीम होती है संदेश पाटिल इनकी। और यहाँ पे सूर्या मस्कर अगर अर्धशतकीय पारी खेलते हैं तो संदेश दादा पाटिल की ओर से 1000 का इनाम। फिलहाल 9 गेंदों पे 36 की पारी खेल चुके हैं नॉट आउट सूर्या मस्कर। जीत का अंतर काफी छोटा होता जा रहा है। ऑन हैट्रिक बॉल, 2 गेंद पे 2 छक्के। सामने खेला हाफ हेलीकॉप्टर, क्रैकिंग ड्राइव, ऑन ड्राइव, 4 रनों के लिए। ये बल्लेबाजी नहीं, ये हाईलाइट देख रहे हैं मैं 24 लाइव इवेंट पर, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि ये लाइव नहीं हाईलाइट है। ये हाईलाइट मुकाबला देखिए। सूर्या मस्कर, क्यों मुझे कप्तान चुना गया, क्यों मुझ पे भरोसा रखा है टीम ने, इसका अच्छा एग्जाम्पल देते हुए रॉयल्स ड्रीमर्स विजय 11 प्लस पे के सूर्या मस्कर। विजय गवंडी इस टीम के पैकर और दिल जीत लिया सूर्या मस्कर ने। इस बार अंपायर का इशारा वाइड बॉल का आता हुआ। बॉलिंग टीम रिव्यू लेना पसंद कर रही है, यहाँ पर अंपायर को उन्होंने शायद चैलेंज किया है। चलिए वाइड बॉल नहीं लेना चाहते। शुरुआत में गेंदबाज ने ऐसा इशारा जरूर किया था और गेंदबाज को पता चला बाद में कि जी बिल्कुल वाइड बॉल है। अंपायर नीरज राणावत के साथ गणेश जी बाविस्कर, प्रफुल्ल ठाकुर, दीपक जी बोलाडे, 4 अंपायर हमारे साथ जुड़े ऑफिशियल पैनल। टीम का स्कोर है 43 पे 2। रॉयल ड्रीमर्स, रॉयल बल्लेबाजी राजेश शाही स्पर्श, राजेशाही थाट, राजेशाही जल्लोष, राजेशाही यानी रॉयल सूर्या मस्कर। 11 गेंदों पे 46 रनों की ताबड़तोड़ पारी। तूफान बवंडर सोनारी के सिद्धि विनायक मैदान पे आ चुका है। आज जब शुरुआती 3 बजे हमारे दर्शक भी इस मैदान पे आए थे, बहुत तूफान आया था, मिट्टी उड़ रही थी और वो तूफान लाया था सूर्या मस्कर ने। ये तूफान देखिए, बवंडर देखिए, एक और छक्का, हेलीकॉप्टर, गेंद पे नजरे, दिशा परफेक्ट, 6 रनों के लिए। वैष्णवी इलेवन कोलाड के लिए चुनौतीपूर्ण मैच है। 4 रनों की दूरी अर्धशतक के लिए, 49 पे 2, उसमें से 46 रन सूर्या मस्कर के। फिर से हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है, 12 गेंदे 50 रन, अर्धशतक। जोरदार तालियां सूर्या मस्कर के लिए। इस टूर्नामेंट की 6ठी अर्धशतकीय पारी के लिए सूर्या बल्ला उठाइए। सूर्या द पावर, 12 गेंदों पे 50 रन, 416 का स्ट्राइक रेट और 3 चौके 6 छक्के, 1 डॉट बॉल शामिल है। और हमारे संदेश पाटिल इनकी ओर से 1000 का इनाम सूर्या मस्कर के लिए। आरपीएल की 6ठी अर्धशतकीय पारी। ऑन साइड ड्राइव किया, क्रैकिंग कवर ड्राइव, डीप में फील्डर है, मात्र सिंगल मिलेगा। रनों का अंतर जरूर बताएंगे। टीम पहुंची 54 पे, 3 ओवर का खेल समाप्त है और यहाँ पे जीत के लिए 3 ओवर के 18 गेंदें बची है। लक्ष्य 61 का था, यानी अब 7 रनों की दूरी है आने वाले 18 गेंदों पे। 13 गेंदों पे 51 रन सूर्या मस्कर का इंडिविजुअल स्कोर है। प्रशांत पाटिल 1 पर खेल रहे और इससे पहले जो गेंदबाजी की थी नशीब नाइक ने बेहतरीन थी, लेकिन ओमकार पाटिल के 6 गेंदों पर 28 आए। चल आपण आलो इकडे खेळाडू कक्षामध्ये। संदीप पाटील आपल्या समवेत आहेत आणि अतिशय खुशीचं वातावरण इकडे आपल्याला पाहायला मिळते। रॉयल ड्रीमर्स विजय 11 पळसपे जणू काही विजय साकारलाय अशाच पद्धतीचं वातावरण सध्याच्या घडीला आहे। संदीप पाटील आहेत आपल्याकडे शिवकरचे, काय सांगशील? सूर्याचा अर्धशतक, कॅप्टन लढलाय मैदानामध्ये, अतिशय आनंदाचं वातावरण, पहिली लढाई जिंकल्यात जमा आहे। मी सूर्याला पहिल्यांदाच बोललो की तू 50 मार. तर त्यांनी सांगितलं होतं की सूर्याला 50 मार आणि त्यानं 50 सुद्धा मारले। परंतु कसं वाटतंय, रायगड प्रीमियर लीग मध्ये एक चांगली सुरुवात तुमची झाली आहे, त्याबद्दल काय सांगशील? सुरुवात तर चांगली झाली, बॅक फुटला आहे. चला खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला आहेत आणि विजयाकडे वाटचाल करतोय सध्या रॉयल ड्रीमर्स विजय वेळसवे आणि लवकरच कदाचित लवकर सामना संपेल अशी चिन्ह मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। जाऊया पुन्हा एकदा कमेंट्री बॉक्स कडे। थँक्यू। दीपक पाटिल सर पलस पे खिलाड़ियों कक्ष में वहां पर जुड़े थे। जीत के लिए 7 रन चाहिए आने वाली 18 गेंदों पर। टीम ओनर विजय गवंडी साहब बहुत बेहतरीन खुश होंगे आज।
उनके साथ राजा पाटिल, टीम मैनेजर स्वप्निल फौजदार, टीम मैनेजर सुनील गवंडी मार्गदर्शक है। बेहतरीन, काफी खुश होंगे आज ये बल्लेबाज देखकर सूर्या मस्कर के द्वारा। और वैष्णव इलेवन कोलाट की बात करें तो किशोर मालूसरे टीम ओनर है, व्यवस्थापक मैनेजर कृष्णा मिश्रा, गणेश यादव कोच, तमीम सर मेंटोर, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। 7 रन की आवश्यकता आने वाली चंद गेंदों पर है। बॉलर तैयार, बिल्कुल संयमी बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए सूर्या मस्कर ने आज सबका दिल जीता है। 15 गेंदों पे 52 रनों की पारी। और ये बल्लेबाजी देख के मुझे बामन डोंगरी के आर्यन नाइक की याद आई। आर्यन नाइक ने भी जबरदस्त अर्धशतकीय पारी खेली। संदेश गोंदली, बामन डोंगरी, प्रसाद घरत, जावले, केतन मात्रे, ये बल्लेबाजों ने अर्धशतक खेला है। रजत मुंडे, मिस्टर कंसिस्टेंसी, अर्धशतक बल्लेबाज जिनका मैंने जिक्र किया। और छठा अर्धशतक सूर्या मस्कर। चलिए मुकाबला फिनिश, मैच जीता है रॉयल ड्रीमर्स विजय प्लस पे टीम ने। अभिनंदन विजय गवंडी सर और साथ में कप्तान सूर्या मस्कर। 15 गेंदों पे 52 रनों की पारी आज की रात सूर्या के नाम। ओवर थी 3.3 में, यानी लगभग 21 गेंदों पे ये 61 रन चेस किए हैं रॉयल ड्रीमर्स विजय प्लस पे टीम ने। 52 रन 15 गेंदों पर सूर्या मस्कर, जिसमें 6 छक्के 3 चौके शामिल है। 350 का स्ट्राइक रेट। ये सूर्या, ये तपा है, ये सोने वाला बल्लेबाज है। सोनेरी गांव के इस मैदान पर दिल जीत लिया सूर्या मस्कर ने। 15 गेंदे 52 रन। चेहरा देखिए स्क्रीन पर, ये मेहनत से बना है, ये पसीने से बहा हुआ खिलाड़ी आज गोल्डन बल्लेबाजी की है। रायगढ़ प्रीमियर लीग का छठा पर्व और छठी अर्धशतकीय पारी खेली है। इस खिलाड़ी को कभी नहीं भूलेंगे, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी है। और आज की रात सूर्य के नाम। आइए चलते हैं मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के अवार्ड की तरफ चलेंगे। चलिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड घोषित करते। 2 खिलाड़ी इस रेस में जरूर थे। एक बल्लेबाज थे सूर्या मस्कर और